औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज आपका जो हमारा टॉपिक है वो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। ये टॉपिक पेज नंबर 169 पर मौजूद है। तो अहम टॉपिक है, ईटा के हवाले से भी और कंसेप्ट के लिहाज से भी बहुत अहम टॉपिक है। थोड़ा सा मैं आया तो पहले बेंजीन की तरफ। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसको हम कहते हैं अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन यानी बेंजीन के अंदर अगर अपने 6 कार्बन हो विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो और इनके साथ अपने 6 हाइड्रोजन हो, ये कॉल्ड अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब अगर हाइड्रोजन में अगर बेंजीन में हम एक हाइड्रोजन की जगह किसी और ग्रुप को रिप्लेस करें, यानी हाइड्रोजन को हम किसी और ग्रुप के साथ रिप्लेस करें, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये मैंने नाइट्रो लगाया या यहाँ पर हाइड्रोक्साइड लगाता हूँ, तो दैट का मोनो सब्स्टिट्यूट बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर मैं बेंजीन में एक की जगह 2 ग्रुप लगाता हूं, यानी 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं 2 और ग्रुप के साथ, जिस तरह मैंने यहाँ पर OH लगाया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो फिनोल बन गया, और साथ मैं आर्थो पर या पैरा पर मैं NO2 लगाता हूं, तो दैट कॉल्ड डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और अगर आप इससे ज्यादा यानी 2, 3, 4 जितने भी, वैसे भी अगर हम एक ग्रुप के अलावा 2 ग्रुप आ जाए 3 तो पॉली सब्स्टिट्यूट कहते हैं, लेकिन थोड़ी सी हम मैं वजाहत कर देता हूँ। सपोज ये मेरे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड और ये पॉली सब्स्टिट्यूट बेंजीन। पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी बेंजीन में अगर मैं एक हाइड्रोजन को या 2 को या 3 को या इससे ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं किसी और ग्रुप के साथ, दैट कॉल्ड पॉली सब्स्टिट्यूट बेंजीन। अब अगर बेंजीन के साथ एक ग्रुप अटैच, जिस तरह नाइट्रो ग्रुप है या सपोज हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इनकी मौजूदगी में जो दूसरा ग्रुप आएगा, इस ग्रुप का उन पर क्या असर पड़ेगा? आया ये ग्रुप आने वाले ग्रुप को फैसिलिटेट करेगा या इनके रास्ते में रुकावट बनेगा? तो बात इस तरह होते हैं, सपोज अगर बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप हो, यानी इलेक्ट्रॉन में ड्राइंग ग्रुप हो, यानी रिस इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप हो, तो ये नए यानी नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप जो होगा इसके आने में रुकावट डालेगा, खास पोजीशन पर खासकर। और बात इस तरह भी होता है, अगर बेंजीन के साथ ऐसा ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जिस तरह यहाँ हाइड्रोक्सिल है, हाइड्रोक्सिल में के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये रिंग को डोनेट किए जा सकते हैं, रिंग की तरफ पुश किए जा सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप की मौजूदगी में बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और ये आने वाले ग्रुप को, जो नेक्स्ट आने वाला ग्रुप है, इनकमिंग ग्रुप जो है, इसको अटैच करने में या अटैचमेंट में इसको फैसिलिटेट करेगा। तो इसी का नाम है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब बाज़ औक़ात सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से बेंजीन रिंग पर क्या असर पड़ता है? तो सपोज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। There
two types of effects of सब्स्टिट्यूएंट, यानी एक सब्स्टिट्यूट की मौजूदगी में, एक फॉरेन ग्रुप की मौजूदगी में बेंजीन रिंग पर क्या क्या असर पड़ेगा। तो फर्स्ट जो असर है वह डायरेक्टिव और ओरिएंटिंग इफेक्ट। डायरेक्टिव और ओरिएंटिंग इफेक्ट। और सेकंड जो है रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग। रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग का मतलब यह है कि आया एक फॉरेन ग्रुप की मौजूदगी में, यानी फर्स्ट ग्रुप की मौजूदगी में इससे बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ती है या कम होती है। तो रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग, रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग। तो बाद ग्रुप ऐसे होते हैं कि इनकी मौजूदगी में अगर वो ग्रुप प्रेजेंट हो तो इनकी मौजूदगी में जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा वो या ऑर्थो इन पैरा पर अटैच होगा, या इनकी मौजूदगी में दूसरा ग्रुप जो आएगा द नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप, द अटैचमेंट ऑफ द नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप इट विल अटैच एट द मीटा पोजीशन। याद रखिए, अगर एक ग्रुप दूसरे आने वाले ग्रुप को फॉर एग्जाम्पल ये एक OH ग्रुप है और इसकी मौजूदगी में कोई और ग्रुप आ रहा है, सपोज NO2 आ रहा है, यानी नेट्रो ग्रुप आ रहा है नाइट्रिक एसिड से। तो यहां मैं थोड़ा सा रिएक्शन भी कंप्लीट करता हूं। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की मौजूदगी में जो NO2 आएगा, NO2 आएगा तो वो या आर्थो पर अटैच होगा, यानी आर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा, आर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा और साथ पैरा नाइट्रोफिनोल भी बनेगा। अब ये मतलब मेरा कहने का नहीं है कि या आर्थो बनेगा या पैरा बनेगा, दोनों बनेंगे। पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा, यानी दोनों बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ग्रुप आर्थो तो उसको कहेंगे आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप या आर्थो ओरिएंटिंग ग्रुप। डायरेक्टिव माना हिदायत देना, रास्ता बताना, डायरेक्शन देना, सिमत बताना, सीधा करना। डायरेक्शन से निकला है डायरेक्शन। तो यहाँ पर ओश की मौजूदगी में जो दूसरा ग्रुप आएगा वो ग्रुप आर्थो पर या पैरा पर अटैच होगा। तो हम ओश को कहेंगे आर्थो इन पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। याद रखिए, जो ग्रुप आर्थो होगा आर्थो के साथ साथ वो पैरा भी होगा, जो पैरा होगा वो पैरा के साथ साथ आर्थो भी होगा। लेकिन जो ग्रुप, सपोज एक और ग्रुप लेते हैं, हम बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप अटैच करते हैं। सपोज ये देखिए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और ये नाइट्रो ग्रुप पहले से अटैच हो गया, किसी भी तरीके से अटैच हुआ। अब इसकी मौजूदगी में कोई और ग्रुप आता है, सपोज कोई और नाइट्रिक एसिड आता है, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रो ग्रुप आता है, तो ये नाइट्रो ग्रुप, इस नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में ये हमेशा मीटा पर अटैच होगा, लेकिन आर्थो और पैरा पर नहीं, यानी मीटा पर अटैच होगा। यानी ये ग्रुप कहलाएगा मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप या मीटा ओरिएंटिंग ग्रुप। अब इसकी वजह हो सकती है, तो हम उस वजह की तरफ आते हैं कि बाद ग्रुप ऐसे होते हैं कि इन ग्रुप की मौजूदगी में if one of the group is attached with the benzene, या if benzene is monosubstituted, then the position of the next incoming substituent will depend upon the nature of the first group. Just for example, if benzene has already one substituent, then the position of the next incoming substituent and the ring will depend upon the nature of the first group. Some groups are ortho in para directing group. For example, hydroxyl group. And some groups are meta directing group. For example, NO2 group. तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। तो बाद ग्रुप आर्थो इन पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और बाद ग्रुप
मीटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो अब इसकी काज की तरफ आते हैं कि इनकी काज क्या है, वजह क्या है। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में जो पहला पॉइंट हमारा क्या है, डायरेक्टिव और ओरिएंटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर हम ये चीज प्रूव करना चाहते हैं कि बाज ग्रुप जो है ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होते हैं, तो इसकी वजह होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो या कोई और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जैसे इमाइनो ग्रुप H2, यहाँ पर OH भी हो सकता है, यहाँ पर इमाइनो ग्रुप H2 भी हो सकता है, यहाँ पर अल्काक्सी ग्रुप भी हो सकता है। जिस तरह हम इसको आप बाद में हम आपके बुक में टेबल दिया हुआ है, उस टेबल की तरफ आएंगे, वजह कि वो उस टेबल से कुछ ना कुछ इम्तिहान में आ जाते हैं। तो सपोज ये मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि ये ग्रुप जो है ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, यानी इसकी मौजूदगी में जो कोई और ग्रुप आएगा तो वो कहाँ अटैच होगा, आर्थो पर और पैरा पर, बल्कि मीटा पर अटैच कभी नहीं होगा। तो वजह क्या है, याद है किधर, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह ओन होते हैं, जिस तरह वाटर में H2O में है, या किसी और जगह पर ऑक्सीजन हो अल्काक्सी ग्रुप में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको हम इस्तेमाल करके यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। सपोज यहाँ पर हमने एक पाई बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन जब तीसरा बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर 5 चार्ज लिखेंगे। जिस तरह आपके लिए मैं हाइड्रोनियम का एग्जाम्पल दूंगा, हाइड्रोनियम आयन में जिस तरह ऑक्सीजन के ऊपर 5 चार्ज जो है होता है, इलेक्ट्रॉन फिर इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर जो कार्बन है यहाँ पर इनके बॉन्ड 5 हो जाएंगे, यानी यहाँ पर पहले से एक पाई बॉन्ड मौजूद है। तो 1 2 3 4 और 5, तो ये फिफ्थ बॉन्ड जो है कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसी वक्त ये बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड टूट कर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी की शक्ल में ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, यानी ये पाई बॉन्ड टूट कर यहाँ पर इसका ऊपर नेगेटिव चार्ज की शक्ल में आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर की मदद से हम यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बना सकते हैं यहाँ पर। तो जब यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पर जो कार्बन है इसके बॉन्ड हो जाएंगे 5 1, अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड बने 2 3 4 और 5, तो ये ऐसा कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसी वक्त ये पाई इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। तो दूसरा स्ट्रक्चर इसका ये हो जाएगा, इसको कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या पॉसिबल स्ट्रक्चर, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये रेजोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है। बाकी स्ट्रक्चर वही है, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने इस्तेमाल किया है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और ये पाई बॉन्ड टूट कर यहाँ आ जाएगा। ये सब कुछ एक साथ होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये वाला, इसको यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन होगा इसके बॉन्ड पर हो जाएंगे 5। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर अगर पाई बॉन्ड बनाएगा तो उस वक्त ये पाई बॉन्ड टूट कर यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर तरह बन जाएगी। ये पाई बॉन्ड वो वाला पहले वाला, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर अगर पाई बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट कर यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज की शक्ल में। अब देखिए, जब हाइड्रोक्साइड ग्रुप मौजूद हो बेंजीन रिंग के साथ तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहाँ पर, आर्थो पर। ये कौन सी पोजीशन है, आर्थो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोक्साइड ग्रुप। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है पैरा पर, और फिर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है कौन सी पोजीशन पर, आर्थो पर। यानी इलेक्ट्रोफाइल की यहाँ पर अटैक करना, आर्थो पर अटैक करना, पैरा पर अटैक करना और आर्थो पर अटैक करना, ये इंतहाई आसान हो जाता है। यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप आने वाले ग्रुप को फैसिलिटेट करता है कौन सी पोजीशन पर, आर्थो पर और पैरा पर। और किसी जगह भी आपको मीटा, ये देखिए मीटा पोजीशन है, किसी जगह पर आपको मीटा पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा नहीं मिलेगी।
तो इसको कहते हैं, हम कहते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। एक मिसाल मैं आपके जिस तरह मैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का अक्सर मिसाल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक पैसे वो रकम होती है जो हमारे फ्रंट जेब में होती है, ये जगह सेंसिटिव होता है, तो यहाँ से पैसे निकालना थोड़ा सा चोर के लिए मुश्किल होता है। वजह है कि यहाँ से अगर पैसे आप निकालेंगे तो ये जगह काफ़ी जो है बारीक होती है। फॉर एग्जाम्पल बातों का तो मेरे पास जेब पैसा नहीं होते, लेकिन बहरहाल इस वक्त इत्तेफाकन मौजूद है, तो ये पैसे यहाँ से चोर के निकालना इंतहाई आसान होगा। सपोज मैंने ये पैसे मेरे जेब से निकाले गए किसी ने, तो लेकिन उसको निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा, हो सकते हैं, और यहाँ पर मेरी नज़र भी पड़ती है हमेशा। लेकिन अगर ये पैसे मैं यहाँ बगल के जेब में रखूँ तो बगल के जेब से पैसे निकालना इंतहाई आसान हो जाएगा। इसी वजह से हम बगल के जेब कहते पराया जेब, या इस जेब से निकालना पैसे मुश्किल है। फिर जब यही पैसे मैंने बगल के जेब में रखे तो चोर के लिए निकालना आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर यही रकम अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, यानी ये 1000 रुपये मैं यहाँ पर रखता हूँ, सपोज अगर कैमरे के सामने नज़र नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा मैं नीचे झुक जाता हूँ, तो यहाँ पर अगर ये पैसे रखूँ तो ये पैसे फिर चोर के लिए निकालना या उठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वो है, ये वाले जिस तरह मैं आपको मिसाल दी है कि फ्रंट जेब से पैसे निकालना, फिर बगल की जेब से पैसे निकालना, और वो रकम अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से निकालना सबसे आसान हो जाएगा। तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन फाइल के लिए यहाँ पर अटैक करना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो तो द पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट विल the next incoming substituent will attack easily. The hydroxyl group will facilitate the next incoming group at the ortho and para position because the electron charge density increases over these two positions. But in the case of meta position, the electron charge density remains the same. तो इसी वजह से हम कहते हैं hydroxyl group is ortho and para directing group. अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ नाइट्रोबेंजीन की। यानी अगर नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो तो नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में जो दूसरा ग्रुप आएगा वो हमेशा मीटा पोजीशन पर अटैच होगा, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी आर्थो एंड पैरा पर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनकी वजाहत कर देता हूँ। इस नाइट्रोबेंजीन को हम यूँ लिखते हैं, यहाँ देखिए ये और यू। जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा हो जैसे अमोनियम आयन में है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे। लेकिन याद रखिए नाइट्रो ग्रुप जो है ओवरऑल ये न्यूट्रल है, वजह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को कैंसिल करेगा। इसके मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, नहीं, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को बैलेंस करता है। तो नाइट्रो ओवरऑल जो है ये न्यूट्रल रहेगा। बहरहाल अगर यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा और एक पाई है, ये पाई इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट करो ऑक्सीजन की तरफ बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और सपोज ये पाई इलेक्ट्रॉन मैंने शिफ्ट किया ऑक्सीजन की तरफ तो नाइट्रोजन पर ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब जब नाइट्रोजन से ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर एक और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ऐसा इससे नाइट्रोजन जो पहले से भी खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे नाइट्रोजन मजीद इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। जो तो इस वक्त नाइट्रोजन रिंग से ये पाई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, यानी यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं और वजाहत कर देता हूँ स्ट्रक्चर के हवाले से। ये पहली वाली पोजीशन है और ये पाई इलेक्ट्रॉन रिंग से ये यहाँ पर आ जाएंगे, यानी नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के लिए थे, लेकिन यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गए तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, लेकिन इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल हुआ। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ये इस पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, सपोज स्ट्रक्चर में ड्रा करता हूं एक और,
ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो यहां पर जो कार्बन है ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। इसको कहते हैं डीलोकलाइजेशन। अब ये कार्बन न्यूट्रोफाइल हुआ। अब ये कार्बन जब न्यूट्रोफाइल हुआ तो इस कार्बन के लिए जो अट्रैक्शन के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, यानी डीलोकलाइज होगा ये पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर। और ये बेंजीन की एक प्रॉपर्टी भी है, इसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस तरह हम इसको रेजोनेंस थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अब पहले वाला स्ट्रक्चर, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो ये यहां पर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहां आ जाएंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, लेकिन इस कार्बन के यहां पर बॉन्ड 3 हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, यहां पर आ गए, यानी डीलोकलाइज हुए। अब देखिए नाइट्रो ग्रुप जब मौजूद हो बेंजीन के साथ, तो नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में ये इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। कहाँ कहाँ कम हो जाती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से इसको रीड करूँ तो ये कौन सी पोजीशन है, ये आर्थो पोजीशन है, यानी आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है नाइट्रो ग्रुप की वजह से। नाइट्रो ग्रुप असल में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसको कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन पुश करता है बेंजीन की तरफ, बड़ा हुआ तो पाई बॉन्ड बनता है। इसको हम किसी वक्त पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे, जब वहाँ पर कंपेरिजन करेंगे मुख्तलिफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, वहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन जब खींचता है तो नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। कौन कौन सी पोजीशन पर? आर्थो पर। कौन कौन सी पोजीशन पर? पैरा पर। ये कौन सी पोजीशन है? आर्थो। तो आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। तो मीटा पर ऐसी कोई पोजीशन नहीं बन रहा, यानी मीटा पोजीशन पर बेंजीन की पहली वाली पोजीशन जो है वो रिटेन है। यानी अगर नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा हो बेंजीन की तरफ, तो उनके लिए जो पॉसिबल अटैचमेंट है उनकी नाइट्रो ग्रुप को फैसिलिटेट करेगा। कहां पर? सिर्फ ओनली मीटा पोजीशन पर, कि मीटा पोजीशन से आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। अदरवाइज आर्थो और पैरा पर मेरी मौजूदगी में, यानी नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम है, तो नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में कोई भी जो ग्रुप आएगा तो वो हमेशा मीटा पोजीशन पर अटैच होगा। तो हम नाइट्रो को कहेंगे मीटा ओरिएंटेड ग्रुप या मीटा डायरेक्ट ग्रुप। तो बाद ग्रुप ऐसे होते हैं कि वो नेक्स्ट इनकमिंग को या द नेक्स्ट सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को या द नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को वो आर्थो और पैरा पर फैसिलिटेट करेगा अटैचमेंट के लिए। या बाद ग्रुप ऐसे होते हैं कि इनकी मौजूदगी में जो दूसरा ग्रुप आएगा तो दूसरा ग्रुप यानी पहला ग्रुप दूसरे आने वाले ग्रुप को फैसिलिटेट करेगा। कहाँ पर? मीटा पोजीशन पर। तो नाइट्रो ग्रुप या इस किस्म के दूसरे ग्रुप होते हैं मीटा डायरेक्ट ग्रुप या मीटा ओरिएंटेड ग्रुप। इसके बाद